तो बच्चों अभी अभी हमने देखा है कि इन इलास्टिक कोलिजन, मैं किसका बात कर रहा हूं? इन इलास्टिक कोलिजन का। मुझे सभी लोग बताएंगे क्योंकि आज तुम लोगों को करना है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, इन इलास्टिक कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू क्या होता है? तुम बोलोगे सर इसका वैल्यू ना 0 से तो बड़ा ही होता है, लेकिन 1 से कम होता है। अगर आप ई का वैल्यू 1 ले लोगे तो वो हो जाएगा इलास्टिक, और ई का वैल्यू 0 ले लोगे तो वो हो जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक। करेक्ट? ठीक है, बहुत अच्छी बात। वेलोसिटी v1 का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था ट्रिक लिखने का? तुम बोलोगे सर आपने ट्रिक बताया है m1 प्लस m2, और यहाँ पे लिख दो u1 प्लस, यहाँ पे लिख दो m1 प्लस m2, और यहाँ पे लिख दो u2। बहुत अच्छी बात। इसके अलावा मैंने क्या बताया? इसके अलावा तुम बोलोगे यहाँ 1 है तो यहाँ क्या होना चाहिए? 2, है ना? यहाँ 1 तो यहाँ 2, ऐसा ही कुछ सिखाए थे। और यहाँ 2 तो यहाँ m2 भी होना चाहिए। यही बताए थे कि नहीं बताए थे? ट्रिक तो यही था। अरे बोलो भाई। हाँ सर। और प्लस तो डाल नहीं सकते क्योंकि कट हो जाएगा, तो m1 माइनस ई, है ना, ई डाल लेते। रेस्टिट्यूशन ई m2, ऐसा ही कुछ डाले हैं? तुम बोलोगे हाँ। यहाँ पे क्या डाले? e+1, क्या डाले थे? e+1, और क्या डालेंगे? m2। v2 का वैल्यू क्या डालेंगे? v2 का वैल्यू डालेंगे m2 माइनस ई m1, सॉरी, ई m1 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन u2 प्लस e+1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1। करेक्ट? अब देखो, मैं तुम लोगों को ज्यादा फॉर्मूला याद करने के लिए बोलूंगा नहीं। ये याद कर लोगे तो v2 का भी याद हो जाएगा, हाँ या ना? बोलो। एक याद करोगे तो दूसरा तो याद हो ही जाएगा ना, उल्टा। बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ ये याद करो, बाकी सारे फॉर्मूले भूल जाओ। तुम बोलोगे ये कैसा बात है? हाँ यही बात है, यही बात है। क्यों? खुद देखो। अगर 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 सुनो, अगर मैं ई की जगह 0 डाल दूं तो किस चीज का फॉर्मूला बन के आ जाएगा? सोच के बताओ। ई की जगह अगर 0 डाल दोगे तो क्या बनेगा? तुम बोलोगे सर ई की जगह 0 डालेंगे तो वो तो ई का 0 किसका होता है? परफेक्टली इनएलास्टिक के लिए होता है कि नहीं होता है? ई का वैल्यू 0। तो हाँ डाल के देखो भैया, ई का 0 डाल के देखो क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा m1u1 प्लस ई का वैल्यू 0 इधर तो m2u2, है ना? कॉमन में ले लो m1 प्लस m2। आ गया कि नहीं आ गया बताओ? हम्म। इजी था। दूसरा, अगर हम ई का वैल्यू 1 डाल दें, ई का वैल्यू 1 डाल दें तो क्या बन जाएगा? ये इलास्टिक। तो डाल के देखो, लास्ट। ई का वैल्यू 1 डालो, m1 माइनस m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2, और ई का वैल्यू 1 डालो तो क्या हो जाएगा? 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। हो गया कि नहीं हो गया भाई? हाँ सर। तो कौन सा फॉर्मूला याद रखना चाहोगी? सबका बारी बारी से, या सिर्फ एक से काम चला लोगे? तुम लोग अपना बताओ। एक से काम चला लेंगे सर। एक से काम चलाने के लिए क्या याद होना चाहिए? रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। परफेक्टली इनएलास्टिक की जगह 0 डालना, इलास्टिक की जगह 1 डाल देना, और बाकी इसमें तो जो भी होगा वो। ठीक है, इजी। हम्म। खुश? हम्म। ठीक है। और इसका ट्रिक भी मैंने बता दिया है। क्या है ट्रिक? नीचे m1 प्लस m2 लिखना पड़ेगा, इससे छुट्टी होगी। v1 है तो पहले u1 डालो, v1 है तो लास्ट में u2 डालो। दूसरी बात, अगर यहाँ 1 डालते हो तो सामने क्या आना चाहिए? 2। यहाँ 2 डालते हो तो यहाँ 2 आना चाहिए। हो गया, खत्म। बाकी ई खत्म। और क्या याद रखोगे? वो तो क्या सब बता ही दी। थैंक यू नहीं बोलोगी? इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने का ट्रिक बता दिया है। थैंक यू सर। अभी आओ, काइनेटिक एनर्जी भी निकालते हैं ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। निकाले क्या? सर, हाँ। वो नीचे वाले फॉर्मूला में E+1 और M2 ही रहेगा क्या वहाँ? सॉरी, m1 होगा ना। तुम भी ना मतलब गलत सलत पढ़ रही हो कुछ भी। वहां m1 लिखा है। ये नहीं कि चश्मे से धूल साफ करे। कुछ भी होता है, सर। होता है कभी कभी बुजुर्ग लोगों में हो जाता है ऐसा कुछ। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मत। सर आप मतलब खुद को आप बोल रहे हो या मृणाली को? तो मृणाली को भाई, धूल तो उसके चश्मे पे है ना। नहीं।
वो क्या लिखा है देखो तो, M1 लिखा है ना। भी आपने चेंज किया सर। अरे यार इतना इतना तुमको क्या बताएं। आओ काइनेटिक एनर्जी का बात करते हैं, जल्दी जल्दी कर ले, कुछ सर बातें आज बातें कर ले। एक ही लेक्चर में आपने कितने फॉर्मूले दे दिए? लेकिन एक याद दो करने के लिए तीन मैंने चार कितना बोला है? पाँच। याद करने के लिए बस मैंने ये बोला है, याद कर लो। और ई का वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, और मोमेंटम का तो तुम जानती हो, बहुत पहले से करोड़ों साल से जानती आ रही हो। अब मुझे ये बताना, इलास्टिक में, ध्यान से सुनते जाओ ममता, इलास्टिक का अगर मैं बात करूं तो इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी पहले जितना होता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, उतना ही क्या होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल। क्या ये सही बात है? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो हाँ, जाता है, कुछ भी नहीं होता। तो फिर चेंज कितना होगा? डेल्टा के ही कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल कितना होगा, जल्दी बोलो। 0। 0। किसी को कोई दिक्कत है क्या? चेंज क्या हो जाएगा? 0। कोई तकलीफ? बोलो। नहीं। नो दिक्कत। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी किसका, काइनेटिक एनर्जी हम बात करेंगे उसका, इन इलास्टिक का। सबसे पहले परफेक्टली इन इलास्टिक का बात करते हैं, फिर वो तो है ही अपने पास, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। इसका काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है दोस्तों, डेल्टा के ई, जो वेलोसिटी में चेंज होगा। खुद ही सोच के बताओ, मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी मास के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है, तुम बोलोगे हाँ सर वो तो कर रहा है, लेकिन मास चेंज होता है क्या? भाई मास चेंज होता है टकराने के बाद? नहीं होता है। अगर नहीं। होता भी है तो हम मान के चलेंगे नहीं होता है ना। मास चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन बनाएगा, किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन बनाएगा? अरे बोल लो। एनर्जी के साथ। वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी। वो खुद एनर्जी है भाई, वो खुद एनर्जी है। एक इधर देखो चंपू जी, इधर देखिए, काइनेटिक एनर्जी हम्म। होता है मास हाफ एम जी स्क्वायर, है ना, हाफ होता है ना 1/2 mv स्क्वायर, ये होता है। तो मैं बोल रहा हूँ मास तो चेंज होगा नहीं टकराने के बाद, चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी। तुम बोलोगे हाँ सर ये बात सही है। तो काइनेटिक का जो चेंज होगा वो इसी के चेंज के ऊपर डिपेंड करने वाला है ना फिर तो। हम्म। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद जो इसका वेलोसिटी आता है, क्योंकि परफेक्टली इनलास्टिक में दोनों आदमी एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ साथ चलता है, याद आ रहा है? तो इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वही होगा भाई। तुम बोलोगे हाँ, इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी है वही होगा। ठीक है भाई, चेंज कितने का होगा? दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी कितना था? u1 था, किसी का था u2। तो इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी है, चेंज, इसी को कहेंगे ना चेंज, क्योंकि बाद में तो चेंज अपने को देखने को मिलेगा नहीं, जीरो ही रहेगा बाद में। चेंज तो यही होगा सिर्फ, क्या कहते हो दोस्तों? चेंज तो सिर्फ यही होगा। हम्म। तो यहाँ पे हम हम्म। डालेंगे इसका वैल्यू, u1 माइनस u2 का वैल्यू, ये होता है रिलेटिव। ठीक है, मास चेंज नहीं होगा, मास बस ऐड कर देंगे, मास क्या करेंगे, बस ऐड करेंगे। आओ देखो, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज मैं क्या लिखूं? क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता ममता, हाफ m1 m2 अपॉन m1 + m2 और रिलेटिव u का स्क्वायर, u रिलेटिव। तुम बोलोगे ये सब हमसे याद नहीं रहेगा सर इतना, कोई नहीं, इसका भी एक इलाज है, इसका भी क्या है, एक इलाज। ठीक है। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी जो तुम निकाले हो ना दोस्त, ये क्या है मैं तुम्हें बता दूं, ये लॉस वाला है, इतना लॉस हो चुका है, ये लॉस वाला है, याद रखोगे? बताओ। तुम बोलोगे नहीं सर हमसे तो याद ना हो पाएगा, है ना। तो ठीक है, याद नहीं हो पाएगा, तो इसका दूसरा फॉर्मूला, उसी से तुम सब निकाल सकते हो, उसी से तुम क्या करोगे, सब के सब निकाल दोगे, है ना। एक याद रखोगे, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, दोनों। आओ देखे, देखे ममता, हाँ सर। इन इलास्टिक कोलिजन, मेरे चल तेरे तेरे करके। काइनेटिक एनर्जी जो लॉस वाला है, ये भी किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? अच्छा चेंज,
चेंज यानी लॉस का ही, किसका बात कर रहे, लॉस का। इसका फॉर्मूला क्या होता है ममता? इसका फॉर्मूला होता है हाफ m1 m2 अपॉन, नीचे तो हमेशा m1 प्लस m2 ही लिखना, हमेशा, है ना, इनटू यू। मैं थोड़ा नीचे, मुझे जगह चाहिए, मैं इसको नीचे लिखता हूँ, रुको, मुझे चाहिए थोड़ा सा जगह, दिल का भंवरा करे पुकार। तो इसका होगा डेल्टा के ई, लॉस वाला, ये होता है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 यू रिलेटिव का स्क्वायर इनटू, ध्यान से देखो, 1 माइनस ई स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब एक फॉर्मूला याद रखो, सब हो जाएगा। कैसे? मुझे एक बात बताना कि ई का वैल्यू इलास्टिक कोलिजन के लिए कितना होता है, ई का वैल्यू 1। 1। तो यहाँ पे जैसे ही इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 डालोगे, तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू रिलेटिव वेलोसिटी 0, 0 इंटू ये पूरा 0, 0 इंटू 1/2 0, तो 0 हो जाएगा। देख लिए? अरे हाँ या ना? हाँ। ठीक है। दूसरा, मुझे बताओ परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए ई का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। तो यहाँ पे 0 डालोगे तो 1 माइनस 0 1, यानी ये पूरा फॉर्मूला बच जाएगा। हाँ या ना? यस। हम्म। और यही फॉर्मूला तो यहाँ पे है। और बाकी इनइलास्टिक कोलिजन के लिए अगर ई का कुछ वैल्यू देता है क्वेश्चन में, या तुमको निकालना पड़े, तो उसको अपना देख के ये वैल्यू पुट कर देना। इसलिए मैं तुम लोगों को रेकमेंड करूंगा, जहां जहां ई का फॉर्मूला यूज हो रहा है, बस वो याद कर लो, कहानी याद हो जाएगा पूरा, है ना? क्या कहते हो दोस्तों? हम्म। ठीक है तो सर। ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये लॉस वाला है, याद रखना, ये लॉस है, ये लॉस है, ये चेंज है ना। ठीक है, बताइए, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब तुमसे एक सवाल पूछा जाएगा, और वो मतलब दो स्टेटमेंट लिखते हैं, तुम बताना उन दोनों में कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। बताओगे? पहले मुझे दोनों लिखने देना, मन में आंसर आए तो मन में ही रखना, ठीक है, विथ लॉजिक। ट्रू फॉल्स बताना है, ट्रू फॉल्स। बताइए कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, जल्दी बताओ। क्या क्या? आंसर दो। पहले वाला ट्रू है। आर यू श्योर? यस। पहले वाला ट्रू है भाई, दूसरा वाला गलत, है ना? या दूसरा वाला भी नहीं, ट्रू है? रुको तो पढ़ने तो। पढ़ लो, कोई दिक्कत, लिखना भी है। सर दूसरा वाला समझ ही नहीं रहा। दूसरा वाला लिखा है काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन। हाँ, दूसरा वाला भी ट्रू है। दूसरा वाला भी ट्रू है। दोस्तों, क्या ये आदमी सही बोल रहा है? बोलो। सेकंड वाले में वो इक्वल रहेगा ना? हाँ, मतलब कंजर्व्ड यानी इक्वल ही, वही समझो, है ना? बताइए। काफी अच्छा सवाल पूछ लिया, मुझे ऐसा लगता है, और मैं ये सोच सोच के इतरा रहा हूँ। बोलो भाई। सर कोई नहीं बोलेगा, आप ही बोल दो। चलो मैं ही बोल बराबर है देता क्या? हूँ। हाँ दोनों भी। चलो,
मृणाली कुछ कोशिश कर रही है दोनों कुछ। भी ट्रू है। दोनों ही ट्रू है, ओके। आइए देखें, पहले वाला दोस्तों गलत है और दूसरा वाला दोस्तों सही है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि तुम लोग कंसेप्ट सुनते हो, सीखते नहीं हो। मैंने क्या बताया था, जब वो कोलाइड करता है तो इसका काइनेटिक एनर्जी इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कुछ देर के लिए स्टोर हो जाता है, और इसमें कुछ देर के लिए। तो ऑलवेज वर्ड अगर लग गया तो ये गलत है, ऑलवेज नहीं। कुछ देर के लिए वो क्या बन जाता है, पोटेंशियल, है ना। लेकिन ये सही बात है, कोलिजन के बाद और कोलिजन से पहले वो वैसा ही रहता है। तो दूसरा वाला इसीलिए सही है। गॉट इट। बताओ मैं गलत हूं क्या? क्या गलत है भाई? अब जो सीखने वाला टॉपिक है ना वो 5 मिनट हो गया, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे क्वेश्चन तो करवाना है ना, तो वो सिखाने वाले टॉपिक से पहले मैं तुम्हें बता दूं, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ना, वो सब था हेड ऑन हेड कोलिजन। क्या था? हेड ऑन हेड कोलिजन। इसका मतलब क्या हुआ? एक मिनट, इसका मतलब ये होता है कि सीधे लाइन में टकराना, सीधे सीधे टकरा जाना। एक होता है ना ऐसे टकराते हैं, एक गेंद इधर जा रहा है और एक गेंद इधर जा रहा है, तो टक्कर कैसे होगा? सीधा सीधा थोड़ी हुआ, किसी एंगल पे हुआ है ना। लेकिन कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ऐसे ऐसे, या कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो ऐसे ऐसे एकदम सामने सामने टकराने को क्या कहते हैं? हेड ऑन हेड। लेकिन किसी एंगल पे अगर टकराएगा तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑब्लिक कोलिजन। क्या कहता है, कहलाता है दोस्त? ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक ठीक है, कोलिजन। यस। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑब्लिक कोलिजन हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑब्लिक कोलिजन ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गॉट इट? बताइए, कोई दिक्कत? नहीं नो सर। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अब हम बस पढ़ने वाले हैं ऑब्लिक कोलिजन, और उससे पहले हेड ऑन हेड कोलिजन का एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या विचार है? जल्दी बताओ। ले लें? एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो। इसके बाद सीधा ऑब्लिक पे कूद जाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। गॉट इट? बोलो। तो क्वेश्चन है, अ यस। बॉल ऑफ मास 4 kg, a ball of mass 4 kg moving on a smooth horizontal moving on a smooth horizontal surface makes an elastic collision। कैसा collision है भाई? elastic, makes an elastic collision। इसको हम और भी इजी तरीके से सॉल्व करना बताएंगे, और भी ज्यादा इजी। इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। with another ball with another ball of mass m at rest in the line of motion of first ball, if after collision if after collision first ball moves in the same direction with 1/4 one of its velocity, with 1/4 of its velocity, then mass of second ball is
बताओ, जल्दी से इस सवाल का जवाब दो। पहला है 4 kg, दूसरा है 4.4 kg, तीसरा है 2.4 kg और चौथा है 2 kg। देखो बॉस, इसमें कोलिजन कैसा है? कोलिजन है इलास्टिक। कैसा है? इलास्टिक। अब देखो फॉर्मूला हमारे पास वही घिसा पिटा आता है इलास्टिक कोलिजन का। वेलोसिटी किसका पता करना है? V1 का, V2 का? किसका पता करना है? जल्दी बोलो, किसका बोला है पता करने? V1 V2? V2 का ना। हाँ, आओ क्वेश्चन पढ़े। अ बॉल ऑफ मास 4 kg। M1 पकड़ लेते हैं इसको। M1 कितना है? 4 kg। ठीक। मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद अनदर बॉल ऑफ मास m एट रेस्ट। यानी V1 का इनिशियल वेलोसिटी था U1, करेक्ट? U1 था ना इसका इनिशियल वेलोसिटी। M2 का मास कितना है? M2 मास एट रेस्ट। M2 का मास हमें नहीं दिया है ना? अच्छा, M2 का मास दिया है। A ball of mass 4 kg moving on a smooth horizontal surface makes an elastic collision with another ball of mass small m at rest in the line of motion of first ball. In the line of motion of first ball. M2 का हो जाएगा small m। इसके अलावा if after collision first ball moves in the same direction with 1/4 of its velocity, यानी इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? U/4। क्या हो गया? U/4। अगर U1 कितना था? U था तो देन मास ऑफ सेकंड बॉल। M2 का मास पूछ लिया। इजी भाई, इजी है ना? क्या हो गया? V1 का देखो फॉर्मूला क्या होता है? V1 इज इक्वल्स टू क्या होता है? M1 माइनस M2 अपॉन U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2M2U2 अपॉन M1 प्लस M2। करेक्ट? हाँ या ना? और ये पता चला कि ये टर्म है 0। देखो ना U2 कितना है? 0। देखो ना, रेस्ट पे है ना U2। कितने लोगों को दिख रहा है U2 एट रेस्ट? इनिशियली क्या था? रेस्ट पे। तो ये 0। तो क्या ये पूरा, सॉरी, क्या ये पूरा का पूरा टर्म गायब हो जाएगा? तुम बोलोगे हाँ। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? V1 बराबर हो जाएगा M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस 0। करेक्ट? और V1 का हमारे पास वैल्यू गिवन है, कितना है? V1 का वैल्यू है U/4 विच इज इक्वल्स टू M1 अपॉन M2। ले लेते हैं इसको कॉमन। M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू U1 कितना है? U है। U1 कितना है दोस्त? U है। तो क्या U को काट दे? क्या सीधा ऐसे ही काटो ना U। तो 1/4 हो गया। 1/4 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 को। कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, क्या हो जाएगा? M1 अपॉन M2, ध्यान से देखो। M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू 4M1 माइनस 4M2। करेक्ट? और M1 का वैल्यू अपने को दिया है कितना? 4 kg। कितना दिया? 4। तो इधर लिखो 4 प्लस M विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4, 16 हो जाएगा ना? 16 माइनस 4 स्मॉल m। करेक्ट? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5M। 4M प्लस 5M 1M कितना हो जाएगा? 5M। 16 माइनस 4, तो 16 माइनस 12। 4 कितना हो जाएगा? 12। तो M बराबर 5/12, सॉरी 12/5। चलो देने सर। ठीक है, 2.4 आएगा ना? 2.4। ठीक है, 2.4। गॉट इट? इजी। बताओ, कोई दिक्कत है? अरे बताओ नहीं। भाई, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब एक हम ऑब्लिक कोलिजन का बात कर लेते हैं जल्दी से, और इसको भी करते हैं छुट्टी। ठीक है? ऑब्लिक कोलिजन को हम लोग 2D कोलिजन भी कहते हैं। ऑब्लिक कोलिजन को कौन सा कोलिजन कहते हैं? 2 डायमेंशनल कोलिजन, क्योंकि वो किसी खास एंगल पे होता है। अब जब ये पढ़ाएंगे तो तुम बोलोगे ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनते जाओ। हाँ,
अब देखो ध्यान से सुनो, मैं बात कर रहा हूं ऑब्लिक कोलिजन का। किसका बात चल रहा है अब हम लोग? ऑब्लिक कोलिजन। कर ले, इधर देखो। ऑब्लिक कोलिजन, ठीक। ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है, यानी ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन। हम कौन सा वाला इसमें केस लेंगे? इलास्टिक का लेंगे। किसका केस लेंगे अब दोस्त? इलास्टिक, ओनली इलास्टिक। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे क्या तुम लोग कभी जीवन में? अगर पढ़े हो तो एक सवाल का जवाब दो। मृणाली, पढ़े हो ना? सवाल का जवाब दो तो। ये है एक बॉल, ठीक है। ये बॉल कोलाइड कर रहा है इससे, ऐसे करके, और एंगल कुछ यूं बन रहा है। एंगल मान लो थीटा है। कितना है एंगल? थीटा। ये लो थीटा एंगल बना नॉर्मल के साथ, ये थीटा। मुझे बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, जल्दी बताओ। और वेलोसिटी इसका यू है, वेलोसिटी इसका यू था। बताओ इसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें कई बार आ चुका है। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम बताइए। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा दोस्त? मुझे एक बात बताओ, इसमें जो कोलिजन हो रहा है वो कौन कर रहा है? यू का ये वाला कंपोनेंट कर रहा है, या फिर यू का ये वाला कंपोनेंट कर रहा है? कौन कर रहा है? इसको यू साइन थीटा कहेंगे, इसको यू कॉस थीटा कहेंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। कोई दिक्कत है इसमें? नो दिक्कत। तो यू कॉस थीटा से टकराया गया, टकराया ये इधर आके यू कॉस थीटा से, और वापस भी यू कॉस थीटा से ही जाएगा ना। और यू हाँ माइनस माइनस यू, यही ना, यू कॉस थीटा माइनस यू कॉस थीटा। मोमेंटम क्या होता है भाई? डायरेक्शन के साथ होना होता है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो माइनस का साइन ही डालेंगे, तो दो बार माइनस का साइन क्या हो जाएगा? प्लस। यानी क्या हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे? 2u cos थीटा। सॉरी एम भी आएगा ना मोमेंटम में, मान लो इसका मास है एम। 2mu टू cos थीटा, ये बताए भी थे, ये मैंने बताया था यार, तुम लोग तो याद भी नहीं रखते हो। 2mu हाँ cos सर। थीटा, चाहो तो कॉपी पलट के देख लो। चलो ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये इलास्टिक कोलिजन था तो ये हो गया। लेकिन अगर ये इन इलास्टिक कोलिजन है तो, ये इलास्टिक था ना, मैंने क्या लिखा है? इलास्टिक। इलास्टिक में जो जिस वेलोसिटी से आया, यहाँ उसी वेलोसिटी से निकल गया, ठीक है। यू वेलोसिटी से ही निकल गया। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं ऑब्लिक तो है, लेकिन इन इलास्टिक। क्या है? ऑब्लिक इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। ऑब्लिक इन इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन, कोलिजन। तो अब मुझे बताइए ऑब्लिक इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होने वाला है केस? ये फिर से एक केस ले लो जल्दी से, बस यही है लास्ट, खत्म। इसके बाद कुछ नहीं है। हाँ एक हाइट वाला है, हाइट वाला बता देंगे, वो जो जंप करवाते हैं। 10 मिनट ही बचा अपने पास। ये देखो, ये आया इधर, ये इधर टकराया। मास कितना है इसका? m है। वेलोसिटी इसका u है। एंगल कितना बना रहा है ये? थीटा बना रहा है। लो, ये थीटा बना रहा है, ये थीटा है, ठीक है। और ये टकराने के बाद चला गया ऐसे। क्या इसका इलास्टिक कोलिजन अगर नहीं है, ये अगर इन इलास्टिक कोलिजन है, तो क्या वेलोसिटी के ऊपर असर पड़ेगा? हाँ या ना? तुम बोलोगे हाँ, अब तो पड़ेगा। अब तो पड़ेगा। अगर यू था तो हो सकता है v हो गया होगा, है ना? अब v हो हाँ गया होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही। और इसका कोलिजन कौन करवा रहा है? तुम बोलोगे कोलिजन करवा रहा है यू कॉस थीटा, है ना? थीटा। कोलिजन कौन करवा रहा है? यू कॉस थीटा। क्या साइन थीटा अफेक्टेड हुआ? बोलोगे नहीं, साइन थीटा तो नहीं। भैया अनअफेक्टेड रहा। यहां पर भी अगर आप निकालना चाहो तो दो चीज आएगा, एक आएगा यू कॉस थीटा और एक आएगा यू साइन थीटा, हाँ या ना? हाँ सर। यू साइन थीटा तो ऐसे ही रहने वाला, है ना? ये हो जाएगा यू साइन थीटा, ठीक है। लेकिन ये हो जाएगा ई यू कॉस थीटा। ई क्या होता है यहाँ पे? ई होता है कोऑफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई क्या होगा? कोऑफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसी ई की जगह अगर आप 1 डाल देते हो तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इलास्टिक वाला आ जाएगा, देख लो। ई की जगह अगर 1 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यू कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा?
अरे ई की जगह 1 डालोगे तो हो जाएगा ना यू कॉस थीटा, लेकिन ये यस तो है इनइलास्टिक। अगर 0 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 डाल दोगे तो इधर तो कोई वेलोसिटी ही नहीं होगा, तब इसके साथ ही जाके चिपक जाएगा। और हम जानते हैं परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, चिपक ही तो जाता है। अरे हाँ यस या ना, हाँ बॉल इधर फेंके और ये चिपक गया, यानी क्या हुआ, परफेक्टली इनइलास्टिक। ये हो गया 0, वापस जाने वाला वेलोसिटी 0 हो गया। अब ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूं ई का अगर कोई वैल्यू होगा तो उसकी उससे इसके ऊपर फर्क पड़ेगा, रिजल्टेंट के ऊपर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इधर देखो कैसे, ये एंगल पहले कितना था, पहले था इधर थीटा, और बाद में भी कितना है थीटा, हाँ या ना, पहले थीटा अब भी थीटा। यस लेकिन इन इलास्टिक में अगर ये थीटा था तो ये एंगल तो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि ये v का वैल्यू क्या हो गया, चेंज। तो क्या हम इसको अल्फा बोल दे कुछ देर के लिए, अल्फा बोले, अल्फा बोल दे भाई। यस सर ठीक है, तो इसमें अल्फा अगर मुझे पता करना है तो मैं क्या टैन अल्फा यूज कर लूं। टैन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, तुम बोलोगे सर टैन अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यू साइन थीटा अपॉन डिवाइड बाय यू कॉस थीटा, थीटा यू कॉस थीटा है ना, यू कॉस थीटा इंटू ई। तो क्या मैं इसको हम्म काट के ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि टैन अल्फा इज इक्वल्स टू टैन थीटा अपॉन ई, हाँ या ना। यस या इससे हम ये भी तो पता कर सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा अपॉन ई। डिवाइड बाय तो ये हमें याद रहना चाहिए, ये हमें याद रहना चाहिए, है ना। ये तो अच्छी बात है, याद होना ही चाहिए। अब वेलोसिटी का पूछ ले कि भैया इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ था, फाइनल वेलोसिटी क्या, ये भी तो पूछ सकता है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा जरा मुझे बताओ, फाइनल वेलोसिटी इसका वैल्यू बताओ। तुम बोलोगे सर बहुत इजी है, वेलोसिटी होगा वेक्टर एडिशन EU cos थीटा, थीटा EU cos थीटा, कौन सा कैप, जे कैप, जे EU cos कैप थीटा क्या होता है, जे कैप, प्लस U sin थीटा एक्स में है तो आई कैप, है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ पता करें तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट EU cos थीटा का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, प्लस U sin थीटा का स्क्वायर, हाँ या यस ना, U sin थीटा का स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी आ गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, क्या इनिशियल वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, इनिशियल तो वैसा ही रहेगा, नहीं इनिशियल तो रहने वाला है। लेकिन यहाँ से एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, पता है क्या, अगर हम u को कॉमन लेके निकाल दे तो यू स्क्वायर को देखो तो, यहाँ से यू स्क्वायर, यहाँ से यू स्क्वायर, तो क्या विचार, तुम बोलोगे हाँ सर ये हो सकता है। तो यहाँ से वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला बन के आ जाएगा कि v इज इक्वल्स टू, यू कॉमन ले लिया और बाहर निकाल दिया तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर, देखो ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा। तो ये भी एक मार्केट में फॉर्मूला आ गया ताजा था, ये भी हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। इजी, बताइए इजी सर है कि क्या बहुत इजी, हाँ, टू यू होगा का यू होगा सिर्फ कहाँ पे है, v इज इक्वल्स टू यू होगा या v इज इक्वल्स टू 2u होगा, 2u क्यों होगा, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो कॉमन ले e लिए, स्क्वायर u कॉमन लेके निकाल दिया बाहर, ठीक है यू स्क्वायर कॉमन लेके बाहर ही निकाल दिया, छुट्टी किए उसका हम, यस सर समझा ठीक है। अब चलो एक और सवाल पूछा जाएगा तुम लोगों से, पूछे क्या, सर रुको अभी 5 मिनट रुको। ये सवाल काफी अलग है, ये सवाल काफी अलग है, 5 मिनट में मीटिंग ही बंद हो जाएगा। लिख लिए तो एक सवाल देते हैं जल्दी से, यहाँ नहीं देखो लिख लिया, एंगल, कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, रुको। एंगल मैंने यहां से दिया है, अब मैं एंगल यहां से दूंगा, एंगल अब मैं यहां से दूंगा और तब मैं पूछूंगा कि भैया अल्फा बताओ, तब तुम अल्फा बताओ, और वो भी अल्फा ये वाला नहीं पूछेंगे, अल्फा हम ये वाला पूछेंगे, तब बताओ क्या होगा। तो उसके लिए सर आपको आपके पूरा भी चीज इतना सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यही था ऑब्लिक कोलिजन, हो गया, इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद हाइट वाला एक पढ़ लेंगे और कहानी हो जाएगा खत्म। गॉट इट, बताइए, यस गॉट इट, ठीक यस है। सर हाँ हो गया,
सर ये कुछ 3 ज्यादा नहीं हुआ कुछ भी। क्या ये कुछ ज्यादा हो गया? हम्म। हाँ, यस। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। तो तुम इसका मतलब अब पढ़ाई लिखाई बंद कर दोगी? नहीं। ये तो बहुत इजी है, ये सब तुमको सब आता है भाई, ये सब पढ़ चुके, बस ई लगाए हैं। और क्या किया बताओ? ये तुमको जे कैप आई कैप का वैल्यू मैग्नीट्यूड निकालने नहीं आता क्या? आता है ना। तो पर ऐसे ना कंफ्यूज हो रहा है। किस चीज का कंफ्यूजन है? एंगल किधर से ले। एंगल मैंने बहुत लिया है कॉम्प्लिकेटेड। नॉर्मल, सरफेस से ये होता है, ये सरफेस है ना, सरफेस से एंगल ये मैंने नॉर्मल से लिया। नॉर्मल से एंगल थीटा है, तो अल्फा पता करो। और अब सरफेस से लेंगे थीटा, तब अल्फा पता करना सरफेस से। अभी देखते हैं सवाल, ठीक है? और सर हाँ हाँ, बोलो बोलो। कुछ। कुछ नहीं, तुम मेरा टाइम भी बर्बाद करवा दी, सवाल भी नहीं दे पाए। जल्दी सर देखो रुको दोस्तों। ना, 2 चलो मिनट फिर रुको। नेक्स्ट मीटिंग में ही बातें होंगी बाकी सारे, ये मैं हाँ अपलोड बंद तो कर, अभी कर दो रुको। ये सर। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। बाय बाय।